हेलो और स्वागत है आप सभी का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में। आज हम उस इनविजिबल लीगल मैट्रिक्स को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे रोजमर्रा के वादों को कंट्रोल करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर्ड जर्नी के लिए अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। आज का एजेंडा काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम कवर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का जन्म कैसे होता है, इसकी वैलिडिटी की शर्तें क्या है, कैपेसिटी और फ्री कंसेंट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल और ई कॉन्ट्रैक्ट्स, और आखिर में डिस्चार्ज और ब्रीच, मतलब एक कैजुअल वादे से लेकर उसके अल्टीमेट लीगल अंजाम तक का पूरा मैप। चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, बर्थ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं कि आखिर एक नॉर्मल सी बातचीत एक लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट में कैसे बदल जाती है। देखिए, इसका एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। सबसे पहले एक ऑफर होता है। जब उसमें एक्सेप्टेंस जुड़ती है तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, और जब एक एग्रीमेंट में कानून की तरफ से एनफोर्सेबिलिटी जुड़ जाती है तब जाकर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली ऐसे ही। इस फर्क को ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपके एक दोस्त ने सुबह 6 बजे वॉक पर चलने का वादा किया, पर वो नहीं आया, तो क्या आप उस पर केस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक सोशल एग्रीमेंट है। इसमें कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एसेंशियल्स ऑफ वैलिडिटी। ये काफी दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि यहां हम उन जादुई लीगल इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे जो एक एग्रीमेंट को कोर्ट में टिके रहने के काबिल बनाते हैं। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इन सभी बॉक्सेस पर टिक लगना जरूरी है। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लॉफुल होने चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोनों पार्टीज एकदम एक ही बात और एक ही शर्तों के बारे में सोच रही हैं। यहां एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एक असली ऑफर और एक इनविटेशन टू ऑफर के बीच का अंतर। किसी दुकानदार से एक स्पेसिफिक पानी की बोतल खरीदने के लिए पूछना एक ऑफर है, लेकिन जो प्राइस टैग उस बोतल पर लगा है ना, वो सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कानून कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता। जैसे अगर कोई किसी का मर्डर करने के लिए 1 लाख रुपए का ऑफर दे, तो वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो कहलाता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरुआत से ही शून्य। इन्हें तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनने का मौका ही नहीं मिला। ये लीगली डेड हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, कैपेसिटी और फ्री कंसेंट। यहां हम देखेंगे कि कानून के हिसाब से आखिर कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने के काबिल हैं और एक सच्ची सहमति कैसी दिखती है। लॉ ने कुछ ग्रुप्स को बिल्कुल क्लियर डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अगर आप किसी माइनर या किसी अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति या फिर एलियन एनिमीज के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो कंप्लीटली वॉइड होगा। आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। अब यहां एक बड़ा ही क्लासिक सवाल आता है, अगर सामने वाला चुप है तो क्या उसकी खामोशी का मतलब हाँ मान लिया जाए? लीगल टर्म्स में इसका जवाब है एक बड़ा सा नो। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि साइलेंस का मतलब ऑटोमैटिकली एक्सेप्टेंस है। हाँ तो बुलवानी ही पड़ेगी। और हाँ, जो कंसेंट दी गई है वो एकदम फ्री होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह का दबाव या कोर्जन नहीं होना चाहिए, जैसे रामपुरी चाकू दिखाकर डराना। एक और बात, कल को कोई भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए यह बहाना नहीं बना सकता कि उसे भारतीय कानून की जानकारी नहीं थी, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं होता। तो अब चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यहां सारा फोकस इस बात पर है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बदले में कुछ देना कितना जरूरी है। ये एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रिक्ट लीगल रूल है। बिना कंसिडरेशन के एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, चाहे वो पास्ट का कोई काम हो, जैसे किसी की खोई हुई चाबी ढूंढ कर लाना, या फिर प्रेजेंट में किया गया कोई पेमेंट। कुछ न कुछ एक्सचेंज तो होना ही पड़ेगा। लेकिन ठहरिए, हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, और यहां वो एक्सेप्शन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सोचिए, अगर एक पिता एग्जाम पास करने पर 10,000 रुपए देने का वादा करता है तो वो वैलिड हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब उस वादे को प्रॉपरली लिखकर रजिस्टर किया गया हो। सिर्फ बोल देने से काम नहीं चलेगा। ऑल राइट, स्पीड बढ़ाते हुए आते हैं सेक्शन 5 पर, स्पेशल और ई कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें हम कुछ अनोखे कॉन्ट्रैक्ट्स और आज के मॉडर्न डिजिटल एग्रीमेंट्स पर नजर डालेंगे जिन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट गवर्न करता है। सबसे पहले कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसका पूरा परफॉर्मेंस किसी ऐसी फ्यूचर इवेंट पर टिका होता है जो शायद हो या शायद न हो।
इसे ऐसे समझिए जैसे किसी से प्रॉमिस करना कि भाई जब ये स्पेसिफिक जहाज गोवा के बीच पर सेफली आएगा तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बेलमेंट और प्लेज, ये दोनों टर्म्स अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, पर इनका डिफरेंस सिंपल है। अगर आप अपनी स्कूटर की चाबी सर्विसिंग के लिए टेम्पररी तौर पर मैकेनिक को देते हैं तो वो बेलमेंट है, लेकिन अगर आप लोन लेने के लिए बैंक में अपना गोल्ड गिरवी रखते हैं तो उस सिक्योरिटी को प्लेज कहते हैं। फिर आते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअल में बनाए नहीं जाते, इन्हें लॉ खुद थोप देता है ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। जैसे अगर किसी माइनर को आपने लाइफ की बेसिक जरूरतों का सामान दिया है तो लॉ अलाउ करता है कि आप उस माइनर की प्रॉपर्टी से वो पैसा रिकवर कर सकें, भले ही आपके बीच कोई अग्रीमेंट ना हुआ हो। आजकल ई कॉमर्स तो इन डिजिटल फॉर्मेट्स पर ही चलता है ना? चाहे वो कोई ब्राउज रैप पॉपअप हो जो आईफोन जीतने का दावा करता है, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त एक्सेप्ट किया गया श्रिंक रैप और क्लिक रैप एग्रीमेंट। ये सब बाकायदा बाइंडिंग ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, डिस्चार्ज और ब्रीच। यहां हम समझेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट अपनी नेचुरल डेथ कैसे मरता है या फिर बुरी तरह कैसे टूट जाता है। सबसे आइडियल सिचुएशन तो यही है कि दोनों पार्टीज अपना वादा पूरा करें, जिसे हम परफॉर्मेंस कहते हैं। पर एक कॉन्ट्रैक्ट नोवेशन के जरिए भी डिस्चार्ज हो सकता है, जहां पुरानी पार्टीज की जगह लीगली नई पार्टीज को रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके अलावा रिसीशन और वेवर के ऑप्शंस तो हैं ही। लेकिन क्या हो अगर धोखा हो जाए? मान लीजिए शाहरुख खान ने किसी शादी में परफॉर्म करने का वादा किया, पर उस डेट से ठीक पहले उन्होंने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और आने से मना कर दिया। वक्त से पहले किया गया ये धोखा एंटीसिपेटरी ब्रीच का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इस हाई स्पीड सेशन को रैप अप करते हुए अगली बार जब कोई दोस्त या रिश्तेदार एग्जाम पास करने पर किसी ट्रीट का वादा करे तो रुकिए और सोचिए, क्या वो सिर्फ एक कैजुअल मजाक है या किसी लीगल कंडीशन का वेट करता हुआ एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इन रोजमर्रा की बातों को लीगल चश्मे से देखते रहिए। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।